नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, और ये जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, यह टॉपिक आपको 11वीं क्लास में भी मिलेगा बेटा, 12th क्लास में भी है, और साथ ही साथ में बीएससी की क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक। तो आपको ध्यान से देखना है। यदि आप 11वीं क्लास के छात्र हैं तो आपको 12th क्लास में भी काम में आएगा, और साथ ही साथ में आगे चल के बीएससी में भी काम में आएगा। तो जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा कोलवे श्मिट अभिक्रिया। कोलवे श्मिट अभिक्रिया। अब क्या होता है, 11वीं क्लास में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोलवे अभिक्रिया के लिए लिखा रहता है, कोलवे अभिक्रिया। और 12th क्लास में आप जाएंगे तो आपको कोलवे श्मिट अभिक्रिया लिखा मिलेगा। यानी 12th क्लास में ये नाम चलता है और 11वीं क्लास में ये। तो क्या ये अभिक्रियाएं एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तो आपको बता दें बेटा, दोनों अभिक्रियाएं सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, वो अभी अंतर हम आपको बता देंगे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दो साइंटिस्टों से। पहले जो साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था हरमन कोलवे, एवं दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रूडोल्फ श्मिट। ये अभिक्रिया। तो क्या हुआ कि इन दोनों साइंटिस्टों के नाम पर यहां से लिया गया कोलवे और यहां से लिया गया श्मिट, इसलिए इनका ज्वाइंट में नाम क्या रख दिया गया, कोलवे श्मिट अभिक्रिया। या आप इसे कोलवे अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई फिनॉल बनाने की ये जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो फिनॉल बनाने की एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो आइए इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, तो इस अभिक्रिया का सबसे पहले अपन कथन लिखेंगे बेटा, तो फिर इसका समीकरण समझेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल बनाने वाले हैं इस वीडियो में इस रिएक्शन को, देखिएगा। तो इस कथन में क्या बोला गया है कि सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपने क्या लेना है, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ गर्म करते हैं, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये हो गया। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा बेटा, फिर इसको क्या करेंगे, जिसको सोडियम सैलिसिलेट जो बनता है, जिसको तनु HCl अम्ल, यानी कि तनु मतलब पतला, HCl अम्ल लेना है आपको। तनु HCl के द्वारा अभिकृत, यानी अभिकृत करने पर, यानी इसकी अभिक्रिया करने पर सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। सैलिसिलिक अम्ल बनता
है। तो बेटा आपको एक कथन जो है ये आपको याद रखना है, बस इतना सा है। देखो आपने क्या लेना है, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को जब CO2 के साथ गर्म करते हैं तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको तनु HCl के द्वारा विघटित करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब बात आती है कि ये सोडियम फेनॉक्साइड कहाँ से मिलेगा। हालांकि आप डायरेक्ट सोडियम फेनॉक्साइड यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि सोडियम फेनॉक्साइड कैसे मिला सकते हैं आप, या कैसे मिलेगा आपको। तो आपने क्या करना है, फिनॉल लेना है। फिनॉल जानते हैं आप, C6H5 बॉन्ड में OH। आपने लिया फिनॉल और फिनॉल की क्रिया करा दी आपने NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिर मिल जाएगा आपको सोडियम फेनॉक्साइड। कैसे मिलेगा ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है बेटा। देखिएगा यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, देखो OH- और यहाँ से H+, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जल के अणु निकल गए बेटा। बचा क्या आपका, आपका ये बेंजीन रिंग बचा, ये बनाया बॉन्ड में। ऑक्सीजन बचा था बेटा यहाँ पर, और क्या बचा है, सोडियम, है ना ये। तो ये क्या हो गया आपका, सोडियम फेनॉक्साइड। देखो ये फेनल कहलाएगा बेटा, है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्साइड, और सोडियम लगा है इसलिए क्या बन गया, ये सोडियम फेनॉक्साइड। तो आप समझ गए होंगे क्या है बेटा, सोडियम फेनॉक्साइड। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, सोडियम फेनॉक्साइड। हालांकि आपको ये रिएक्शन पेपर में बिल्कुल नहीं लिखनी है, ये हम आपको बता रहे थे कि सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने समीकरण की तरफ। देखिएगा अब, तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ये सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सोडियम फेनॉक्साइड लिख सकते हैं। तो सोडियम फेनॉक्साइड कैसे लिखते हैं बेटा, एक बेंजीन रिंग लेना है आपने, ये लिया बेंजीन रिंग, और सोडियम लेना है और ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या है बेटा, ये सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, ये है आपका सोडियम फेनॉक्साइड। अब सोडियम फेनॉक्साइड को यहाँ क्या बोला गया कथन में, सोडियम फेनॉक्साइड को जब CO2 के साथ गर्म करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने क्या करना है बेटा, इसको गर्म करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा है, बट आप टेम्परेचर लेंगे लगभग 125 डिग्री सेल्सियस, यानी 125 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या करना है, CO2 गैस इसमें बंद नली में प्रवाहित करा देना है। तो ये CO2 गैस जो है इस पर अटैक कर देगी। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग ये जो है, ये ज्यों का त्यों लिख रहे हैं हम, अभी आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हमने बेंजीन रिंग ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड खुला है इसकी तो पोजीशन ये है बेटा, ये तो रहेगा जैसा है। अब ये आप जानते हैं कि यदि यहाँ कोई बॉन्ड खुलेगा तो ये क्या कहलाता है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, जानते हैं आप सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं इसमें, आप जानते हैं बेंजीन रिंग के साथ में। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ का जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर खुल जाएगा बेटा, ये। तो यहाँ पर था क्या, ऑक्सीजन था कि नहीं, और यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो वो जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ गया बेटा, तो OH जुड़ गया। अब इस ऑर्थो पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा वो देखिएगा आप, कार्बन और 2 ऑक्सीजन है बेटा, तो 2 ऑक्सीजन को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और बचा क्या है यहाँ पर, Na, ये मिल गया आपको। तो आपको क्या मिला बेटा, सोडियम सैलिसिलेट। क्या है ये, सोडियम सैलिसिलेट, ये मिल गया आपको सोडियम सैलिसिलेट। बड़ा सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा फिर से। सोडियम फेनॉक्साइड को जब CO2 के साथ में आप गर्म करेंगे बेटा 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या होगा,
यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो किस में जुड़ गया, ऑक्सीजन में, देख रहे हैं आप, OH, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कैसे जुड़ जाएगा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में, COO, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, और जो सोडियम बचा था ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये क्या मिल गया आपको, सोडियम सैलिसिलेट। अब जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये कोल्बे समेट अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया में यही फर्क है बेटा। जब आपको 11th क्लास में यदि कोल्बे अभिक्रिया के लिए आएगी तो आप यहीं तक लिख देंगे, यानी सोडियम सैलिसिलेट बनता है, तो ये कोल्बे रिएक्शन हो जाएगी आपकी यहाँ तक, ठीक है। और यदि कोल्बे समेट अभिक्रिया बोली है तो इसके आगे आपको और बढ़ा देना है। क्या बढ़ाना है वो देखिएगा आप, क्या बोला गया था, सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसको तनु HCl के द्वारा अभिकृत करने पर, यानी कि इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, HCl से करा दें बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। देखिएगा तो HCl अम्ल से इसको अभिकृत करा देते हैं। तो HCl अम्ल से जब इसको अभिकृत किया जाएगा, ये लिखा हमने बेटा HCl, यानी तनु होना चाहिए, यानी पतला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होगा, आप ये बात जानते हैं बेटा, HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl-, यानी कि H+ इसमें जुड़ेगा और Cl क्या होगा, माइनस चार्ज देता है, और यहाँ पर सोडियम प्लस चार्ज देता है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखो Na+ Cl-, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लें बेटा, NaCl, हमने ये निकाल दिया, निकल गया। अब बचा क्या वो देखो आप, कुछ नहीं बचा है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा था ये बस, तो हाइड्रोजन सोडियम के स्थान पे आ जाएगा, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। देखो कैसे हमने बेंजीन रिंग ज्यों का त्यों बनाया बेटा, और OH भी ज्यों का त्यों लिखा, सब कुछ ज्यों का त्यों है। हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर Na+ और Cl- दोनों रिएक्ट कर गए तो NaCl बना लिया, बनाया कि नहीं। बचा क्या है यहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर COO, ये लिखा हमने COO। बचा क्या है बेटा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा सोडियम के स्थान पर, तो ये क्या है आपका, सैलिसिलिक अम्ल। क्या है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल, तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक अम्ल। बस, तो आपको इस अभिक्रिया का कथन अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और समझ के ये समीकरण भी कंप्लीट कर लेना है। आशा है आप सबको ये रिएक्शन समझ में आए होगी। थैंक यू।